हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। पिछले एपिसोड में प्रोजेक्ट की वजह से नूर एंड कृतिका को मजबूरन साथ में वक्त बिताना ही पड़ता है, ना चाहते हुए। लाइब्रेरी में एक इमोशनल बातचीत हुई थी, जहां पहली बार कृतिका ने नूर के अंदर छुपा हुआ वो दर्द देखा होता है, से महसूस किया होता है। और नूर ने भी पहली बार महसूस किया था कि शायद दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसकी बातें बिना जज किए सुन सकता है। लेकिन दोनों अभी भी इस बात पर मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। सुबह का टाइम था, कि लगभग 7 बजे थे। आज नूर का अलार्म 3 बार बज चुका था। नॉर्मली नूर पहले अलार्म पे ही उठ जाया करती थी, लेकिन आज रात उसे प्रॉपरली नींद नहीं आई थी। कभी साइड लेफ्ट करती थी, कभी राइट लेफ्ट करती थी, कभी ब्लैंकेट हटा रही होती है, कभी फोन देख रही होती है। इसी चक्कर में उसकी पूरी रात यूं ही बीत जाती है और हर बार बस एक ही चेहरा उसके दिमाग में आता जा रहा था। वो किसी और का नहीं बल्कि कृतिका का होता है। नूर आंखें खोलकर सीलिंग को देखने लगती है। कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहती है, पर खुद ही इरिटेट हो जाती है। तभी नूर खुद से ही कहती है, सीरियसली नूर, पूरी रात तुम एक ही लड़के के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही थी? ये तेरे साथ आखिर क्या हो रहा है? ये सारी चीजें वहीं नूर के माइंड में चल रही होती है एंड वो कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी होती है। भी वो पिलो को अपने फेस पर रख लेती है, लेकिन जितना इग्नोर करने की कोशिश करती है उतना ही कल लाइब्रेरी के सीन्स याद आने लगते हैं, जब कृतिका ने उसकी बात सुनने के बाद कहा था, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो नूर, जितना कि तुम सबके सामने बनने का ट्राई करती हो। पर पता नहीं क्यों ये लाइंस उसके दिमाग में बार बार आती ही जा रही थी, ना चाहते हुए भी। अभी नूर अपने बेड से उठती है एंड वे वॉशरूम जाती है, फेस वॉश करती है, मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, बाल सेट करते हुए खुद को ही देख रही होती है। फिर अचानक खुद से ही बातें करने लगती है एंड कहती है, सुन नूर, ये जो भी चल रहा है ना, ये बस प्रोजेक्ट वाली बकवास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस 2 हफ्तों में हर एक चीज नॉर्मल हो जाएगी पहले की तरह से। वो खुद से ही खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। अगले ही कुछ सेकंड में उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसे याद आता है कि कल कृतिका का वो एक्सप्रेशन जब उसने उसके फोरहेड पर स्टिकी नोट्स का दिया था। तभी नूर हल्का से स्माइल करने के साथ साथ खुद से ही कहती है, पागल लड़की। गुस्से में इसका फेस पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। यही कहकर वो खुद से ही स्माइल करने लगती है और पहली बार वही स्माइल देखकर नूर खुद शॉक्ड हो जाती है। तभी नूर खुद से ही कहती है, बस इनफ नूर, बहुत हो गया आज के लिए। नूर अपना ब्लैक कॉफी मग लेकर बालकनी में आ जाती है। सुबह की ठंडी हवा चल रही होती है, रोड पर लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं, कभी कोई पक्षियों की आवाज आ रही होती है। नॉर्मली नूर को ये सब ऑब्जर्व करना पसंद था, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। वो रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और धीरे से ही बोलती है, उसमें आखिर ऐसा क्या है? एक सिंपल सी लड़की है, बोरिंग सी, टॉपर, ओवर सीरियस, वक्त नोट्स लेकर घूमती रहती है। यही सब नूर के माइंड में चल रहा था। 2 सेकंड रुकते ही फिर खुद ही बोल देती है, पर उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। ये बोलते ही नूर खुद फ्रीज हो जाती है एंड कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहती थी। और फिर खुद ही हंस देती है। नूर के माइंड में ये सारे थॉट चल ही रहे थे। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, नानी इज कॉलिंग। नूर का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाता है। वो कॉल रिसीव करती है एंड तभी अपनी नानी से कहती है, गुड मॉर्निंग मेरी ओल्ड लेडी। तभी नानी कहती है, ओल्ड लेडी किसको कहा तूने? तभी नूर कहती है, जिसे बोला उसी को।
तभी नूर की ये बात सुनकर दोनों ही हंस पड़ते हैं। उनकी जिंदगी में अगर कोई सच्चा उसका अपना था तो वो सिर्फ उसकी नानी थी। कुछ देर नॉर्मली बातें होती है, हेल्थ को लेकर, मेडिसिन को लेकर, मौसम को लेकर, कॉलेज को लेकर और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट को लेकर भी। पर नूर अचानक थोड़ा सीरियस हो जाती है और एक अजीब सा सवाल पूछ देती है। तभी वो नानी से कहती, नानी, अगर पहली बार कोई इंसान बहुत इरिटेटिंग लगे, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, लेकिन धीरे धीरे उतना इरिटेटिंग ना लगे, तो मतलब क्या होता है इसका? क्या आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी? बट फोन की दूसरी साइड कंप्लीटली साइलेंस होता है। नानी तुरंत समझ जाती है कि बातें कुछ और ही सस्पिशियस इंसान को लेकर है। तभी नानी कहती है, मतलब तुम उस इंसान को समझना चाहती हो? तुम उस इंसान को समझने लगी हो? तभी नूर कहती, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी नानी, आप वैसे ही खामखा इतना सीरियस हो जाती हो। तभी नानी कहती है, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। तभी नूर कहती है, सच में? तभी नानी कहती है, हाँ, तो उसका नाम क्या है वैसे? तुम कब बताने वाली हो मुझे? नानी की इस बात से नूर ऑलमोस्ट कॉफी गिरा ही देती है। वो कप को साइड रखती है एंड कहती है, नानी प्लीज। तभी नानी कहती है, क्या नानी? कहती है, मैं किसी के भी बारे में बात नहीं कर रही। कहती है, अच्छा बच्चा, मुझसे झूठ बोलोगी? तुम्हारी बातों से ही लग रहा है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। नूर सडनली अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि नानी को बेवकूफ बनाना टोटली इम्पॉसिबल है। नूर को लगता है कि अगर बातें और आगे बढ़ी तो शायद उसे सच बोलना ही पड़ेगा। अगर वो अभी खुद ही अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही है, इसलिए तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है। तभी नूर कहती है, अच्छा नानी, मेडिसिन टाइम पर ली तो है ना आपने? नानी हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, सो टॉपिक चेंज कर ही दिया तुमने, है ना? तभी नूर कहती है, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है नानी, आप शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी नानी कहती है, बिल्कुल बचपन जैसी ही है तू अभी तक। ये सुनकर नूर हल्का सा स्माइल कर देती। कुछ देर इन लोगों की यूं ही बातें चल ही रही थी एंड कॉल कट हो जाता है। नूर बालकनी में ही खड़ी रहती है, फोन को देखते हुए, आसमान को देखते हुए, और फिर धीरे से बोलती है, मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ? ये सब नॉर्मल तो है ना, कुछ वियर्ड तो नहीं? लेकिन दिल के किसी कोने में उसे जवाब पता था, बस वो मानना नहीं चाहती थी। अगर उसी वक्त उसके फोन पर कॉलेज ग्रुप का नोटिफिकेशन आता है। आज फिर कॉलेज में प्रोजेक्ट डिस्कशन था और पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन देखते ही नूर का फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में धीरे धीरे आते हैं और पता भी नहीं चलता कब वो सिर्फ एक इंसान से हमारी आदत बन जाते हैं। नूर अभी भी खुद को समझ रही थी कि कृतिका बस एक प्रोजेक्ट पार्टनर है, लेकिन दिल शायद उसे कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा था। तो क्या नूर अपने दिल की बातें समझ भी पाएगी या नहीं समझ पाएगी? उसे हमेशा की तरह इग्नोर कर देगी? ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उधर हम देखते हैं कि सुबह की करीब 6:30 बजे थे। कृतिका की आंखें खुल ही गई थी। अलार्म बजने में अभी 10 मिनट बाकी था। वो कुछ सेकंड तक सीधा सीलिंग को ही देख रही थी। पता नहीं क्यों उसका दिमाग अनयूजुअली तरीके से एक्टिव था। नॉर्मली वो उठते ही अपने दिल के बारे में सोच रही होती है, पर आज कुछ डिफरेंट था। सबसे पहले ख्याल नूर का है और बस नूर का नाम आते ही वो तुरंत उठकर बेड पर बैठ जाती है। तभी कृतिका खुद से ही कहती है, सीरियसली सुबह सुबह भी वही याद आनी थी? वो अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहती है, फिर खुद ही सडनली स्माइल कर देती है। उसे भी कल वो लाइब्रेरी वाला सीन याद आ रहा था जब नूर पूरे टाइम इरिटेट कर रही थी। कभी स्टिकी नोट्स,
कभी पेन और कभी उसकी नोटबुक्स, और फिर अचानक वो सीरियस हो गई थी फैमिली वाली बात पर। बट आखिर ऐसा क्यों? उस वक्त नूर की आंखों में जो दर्द था वो बार बार याद ही आ रहा था। कृतिका अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। उसकी आदत थी जब भी कुछ समझ ना आए वो डायरी में लिख देती थी। वो डायरी खोलती है, डेट लिखती है और लिखना स्टार्ट करती है। आज आज पता नहीं क्यों नूर बहुत मुझे पहले जैसी नहीं लगी। हाँ, वो इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, लेकिन अचानक से उसका पेन रुक जाता है। वो कुछ सेकंड पेज को देख रही होती है, पर फिर सडनली अपनी डायरी बंद कर देती है एंड वो खुद से ही कहती है, नहीं, मैं क्यों उसके बारे में इतना ज्यादा सोच रही हूँ? उससे आखिर क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे? पर खुद ही जवाब देती है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल उसकी बातें कहीं ना कहीं मान ही नहीं रहा था। तभी फोन की रिंग होती है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, आरोही इज कॉलिंग। कृतिका कॉल रिसीव करती है एंड कहती है, क्या कहती, गुड मॉर्निंग। तभी आरोही कहती, नहीं। तभी कृतिका कहती, नहीं, क्या नहीं? तभी आरोही कहती, बिल्कुल गुड मॉर्निंग नहीं। कृतिका कंफ्यूज हो जाती है एंड कहती है, क्यों? आरोही कहती, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे पहले सब कुछ शेयर करती थी और अब वो अपने सीक्रेट्स खुद रखने लगी है। कृतिका अचानक से इंस्टेंटली सब कुछ समझने लगती है और कहती है, आरोही प्लीज, आज फिर प्रोजेक्ट डिस्कशन है। और पता नहीं क्यों ये सोचकर उसका फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर वो तुरंत खुद को ही संभालती है और खुद से ही कहती है, नहीं, बस प्रोजेक्ट है और सिर्फ प्रोजेक्ट ही है। लेकिन दिल तो उसका कुछ और ही कह रहा था। कुछ लोग पहले सिर्फ नाम लगता है, फिर आदत, और फिर पता नहीं क्या ही चलता है जब वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। कृतिका अब भी नूर को समझने की कोशिश कर रही थी, पर शायद उसका दिल नूर को समझने से पहले ही उसे नोटिस करना शुरू कर चुका था। सुबह का वक्त था। कॉलेज कैंपस धीरे धीरे स्टूडेंट से भर रहा था। कोई हंसते हुए आ रहा था, असाइनमेंट कंप्लीट करते करते गेट क्रॉस कर रहा था, कोई अटेंडेंस की टेंशन में भाग रहा था। इस भीड़ के बीच नूर अपनी बाइक पार्क करके हेलमेट उतारती है और आज भी हमेशा की तरह फुल कॉन्फिडेंस, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार गेट की तरफ ही जा रहा था। खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी एक वाइट स्कूटी गेट के अंदर एंटर करती है और स्कूटी को देखते ही नूर का ध्यान वहीं पर स्टक हो जाता है। कृतिका स्कूटी धीरे से पार्किंग की तरफ ला रही थी। आज उसने लाइट ब्लू कुर्ता पहनी हुई थी, बाल हल्की से हवा में उड़ रहे थे। नूर कुछ सेकंड उसे ही देखे जाती है, पर अचानक से ही खुद को संभालती है और खुद से ही कहती है, क्या कर रही है नूर? देख क्या रही है तू उसे? नॉर्मल है। कृतिका भी अपनी स्कूटी पार्क करते टाइम नूर को ही देख लेती है। एक सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिलती है और फिर दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर फेस अलग अलग डायरेक्शन में टर्न कर लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं इन लोगों के बीच। सिया एंड अदिति ये सब डोर के पास खड़े होकर नोटिस कर रहे थे। तभी अदिति कहती है, सिया तू भी वही देख रही है ना जो मैं देख रही हूँ? तभी सिया कहती है, हाँ, बहुत डेंजरस सिचुएशन लग रही है इन लोगों की। तो भी अदिति कहती है, आज इन लोगों की लड़ाई नहीं हुई? सिया कहती, हाँ, बस वही तो प्रॉब्लम है कि आखिर लड़ाई क्यों नहीं हुई। सडनली दोनों हंस पड़ते हैं। उधर आरोही और काव्या भी कृतिका के पास पहुंच जाते हैं। तभी आरोही कहती है, गुड मॉर्निंग। तभी कृतिका कहती, गुड मॉर्निंग। ये आरोही उसके फेस को ही नोटिस कर रही थी एंड कहती है, नहीं। तभी कृतिका कहती, क्या नहीं? तभी आरोही कहती, आज तू बहुत ज्यादा खुश लग रही है। कृतिका वियर्ड सा फेस बनाती है एंड कहती है, प्लीज
नॉर्मल हूं मैं। अभी काव्या कहती है, झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही है तुम। तभी कृतिका अपनी आंखें घुमाती है और अपना बैग लेकर क्लास की तरफ ये लोग जाने लगते हैं। सब लोग क्लास की तरफ ही जा रहे थे। नूर आगे चल रही थी। सिया और अदिति उसके दोनों साइड में थे। तभी सिया कहती है, वैसे आज कृतिका को देखकर तूने लड़ाई नहीं की? क्यों नहीं की? नूर कहती, क्योंकि मेरा मूड नहीं था और तुझे पता है कि जो मेरा मूड होता है वही मैं करती हूँ। सिया कहती, मतलब अब तुझे उसकी आदत हो गई ना? सच में? वो सडनली वहीं रुक जाती है और कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम? अदिति कहती, हम नहीं, तू हो गई हो। नूर हल्का सा हंस देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात थोड़ा अजीब लगती थी। क्या सच में उसे कृतिका की आदत होने लगी थी या नहीं होने लगी थी? प्रोफेसर अभी तक आए नहीं थे। पूरा क्लास शोर मचा रहा था। कोई रील्स देख रहा था, कोई गेम खेल रहा था और कोई गॉसिप्स कर रहा था। इधर अपनी सीट पर बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर सामने बैठी कृतिका पर पड़ती है। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी, बहुत फोकस के साथ। नूर से कुछ सेकंड देखती रहती है और फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।